नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट 4th ग्रेड एग्जाम के बारे में। आप सभी को पता होगा कि जो परिणाम है उसे रद्द कर दिया गया है। बहुत बुरा लगता है जब से मैंने न्यूज़ पढ़ी है। मेरा इतना दिमाग खराब हो रहा है कि एक स्टूडेंट दिन रात मेहनत करता है, इतनी ज़बरदस्त तैयारी करता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास में मुझे लगातार मैसेज आते हैं कि सर कब हमें ज्वाइनिंग है वो मिलने वाली है, सर मेरी स्थिति बहुत ख़राब है, मुझे घर की स्थिति बहुत ख़राब है। बहुत सारी लड़कियों के मैसेज आते हैं और जब कुछ एक सरकारी जो स्ट्रक्चर है उसकी वजह से इतनी समस्या देखने को मिलती है, अब ये कहा जा रहा है कि परिणाम है वो रद्द कर दिया गया है, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। एक स्टूडेंट जो कि दिन रात मेहनत करता है बस इस ख्वाब में कि मेरी सरकारी नौकरी लगेगी, और यहाँ पर ये सारा बेड़ा गर्क है वो हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बात करें चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2024 से जुड़ा प्रकरण, लिखा हुआ RSSB द्वारा 0 नंबर पर सिलेक्शन करने से जुड़ा हुआ जो मामला है। अब यहाँ पर मैटर क्या है, पहले अपन समझते हैं कि ये है क्या, कि हुआ क्या है कि जो RSSB है, जो अपने कर्मचारी चयन बोर्ड है, और इसने क्या किया कि जो सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है, मतलब मिनिमम अंक है वो निर्धारित नहीं किए। मिनिमम अंक का मतलब समझ रहे हो, जैसे आपने अभी मतलब RPS का कोई एग्जाम दिया होगा तो उसमें मिनिमम क्राइटेरिया है कि आपको इतने नंबर, जैसे मान लो एग्रीगेट 40% अंक है वो लाने ही होंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन इसमें क्या हुआ कि 10 गुना तो अब ले लिए इन्होंने, है ना। 53,750 पदों की वैकेंसी 10 गुना ले लिए, और उसमें इन्होंने जो मिनिमम क्राइटेरिया वो फिक्स नहीं किया। अब क्या हो रहा है कि जिसको 0.062 नंबर आ रहे हैं उनका भी सिलेक्शन हो रहा है। अब इस बात को समझो, देखो यहाँ पर लिखा 0 नंबर पर सिलेक्शन करने से जुड़ा मामला हाईकोर्ट में विभिन्न श्रेणियों में मेरिट लिस्ट को किया रद्द, है ना। यहाँ पर विभिन्न श्रेणियों की जो मेरिट लिस्ट है उसको रद्द कर दिया गया है। इसमें देखो एक्स सर्विसमैन, विधवा वर्ग, शहरिया वर्ग और दिव्यांग वर्ग व अन्य वर्ग की सिलेक्शन लिस्ट है उसको डिलीट किया है। हाईकोर्ट में जस्टिस आनंद शर्मा की एकल पीठ के दिए आदेश में कहा कि न्यूनतम योग्यता निर्धारित करना आवश्यक है। अब यार ये मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब आप इतनी बड़ी भर्तियां करवा रहे हो तो आपको ये सारी चीजें पहले पता होनी चाहिए। जब ये चीज हाईकोर्ट में जाती है तब आपको कैसे समझ में आता है कि ये मिनिमम क्राइटेरिया फिक्स किया जाना चाहिए। अब बहुत सारे ऐसे लड़कियां हैं जो कि विधवा है, बहुत सारे ऐसे मेरे भाई बहन हैं जो कि दिव्यांग है, उनको कितनी बड़ी दिक्कत होगी। उनके लिए एक सहारा था कि चलो ठीक है सर, एटलीस्ट हम 4th ग्रेड में लगेंगे, यदि घर वालों को, हमारे आसपास के परिवार को थोड़ा सा संबल मिलेगा कि हाँ कुछ कर रहा है, मेरा बेटी है वो कुछ विशेष कर रही है, कुछ मेरा बेटा है वो दिव्यांग है लेकिन हाँ सरकारी नौकरी के लिए वो प्रयास कर रहा है। अब उनके लिए यहाँ पर ये चीजें और समस्या बन गई है। तो लिखा हुआ है कि लिस्ट है उनको डिलीट कर दिया गया। हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद शर्मा की एकल पीठ के दिए आदेश में कहा कि न्यूनतम योग्यता निर्धारित करना आवश्यक है। याचिकाकर्ता विनोद कुमार व अन्य की याचिकाओं पर दिए निर्देश में याचिकाकर्ताओं की ओर से या एडवोकेट हरेंद्र नील है, उन्होंने यहां पर पक्ष है वो रखा है। कुल मिला के यहां पर समस्याएं बड़ी है। आपको पता है कि 16 जनवरी 2026 को जारी जो प्री डीबी रिजल्ट जो जारी किया था उसे अब क्या हुआ है, रद्द कर दिया गया है। टोटल 53,750 पद थे। 16 जनवरी को आपका पता हो प्री डीवी रिजल्ट आया था, उसे रद्द कर दिया गया है। जस्टिस आनंद शर्मा की जो अदालत है उसमें विनोद कुमार की जो याचिका है उस पर सुनवाई चल रही थी, और यहां पर प्री डीवी रिजल्ट है उसको रद्द कर दिया गया है। किस किस का, एक्स सर्विसमैन, विधवा, दिव्यांग कोटा सहित जो कई वर्ग है उनके जो प्री रिजल्ट है उनको रद्द है वो करने का आदेश है वो हाईकोर्ट ने दिया है, और बिना किसी क्राइटेरिया के परिणाम जारी किया है, अंकों की अनिवार्यता है वो नहीं रखी गई है, इसके लिए यहाँ पर इसको रद्द किया गया है। और यहाँ पर जो हरेंद्र नील है उनकी याचिका है उस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये बात कही है। मतलब इन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर ये हो रहा है कि 0.65 नंबर जिसको आ रहे हैं अब उसका भी सिलेक्शन हो रहा है। एक स्टूडेंट जो दिन रात मेहनत कर रहा है ना, बहुत तैयारी कर रहा है, उसके बावजूद उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा, और यहाँ पर 0.06 है किसी के। फिर तो माइनस वाले, अब कुछ बच्चे ये भी कह रहा है, यहाँ पर हाईकोर्ट में भी दलील दी गई थी कि फिर तो जिसके माइनस में नंबर आ रहे हैं उसका भी सिलेक्शन किया जाना चाहिए, है ना। भाई मिनिमम जब क्राइटेरिया है ही नहीं कि आप कितने नंबर लेकर आओगे वो कोई फिक्स नहीं है, तब फिर तो सिलेक्शन माइनस वालों को भी होना चाहिए। कुल मिला के बेड़ा गर्ग है ना। इतना बुरा लगता है, आप चीज़ को शायद हो सकता है समझ पा रहे होंगे या नहीं समझ पा रहे होंगे। सच में ऐसा बहुत बुरा लगता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं वो हमसे उम्मीद लगा कर रखते हैं, हम पर विश्वास करते हैं कि सर आप बताइए हम किसकी तैयारी करें। जब से लैब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ है आपके लगातार मैसेज आते हैं, जब से BSTC का एग्जाम हुआ है आपके लगातार मैसेज आ रहे हैं कि सर आप बता दो हमें कि हमारी जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी कैसी लगेगी। आप किस मुंह से बोले उनको कि आप इसकी तैयारी करो उसकी तैयारी करो। एक स्टूडेंट दिन रात मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करके 4th ग्रेड वाली जो एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट है, ये ऐसे बहुत लग्जरी लोग नहीं है, ये ऐसे लोग नहीं है जो कि BMW Audi में घूमते हो, ये ऐसे लोग नहीं है जिनके घर पे बिल्कुल सा आराम है, ये ऐसे लोग हैं जिनको आवश्यकता है, जिनको जरूरत है। ये जो एक्स सर्विसमैन लोग हैं, जो विधवा कोटा से आने वाले जो लोग हैं, जो दिव्यांग है, उनको बस अपनी आजीविका चलाने के लिए ये नौकरी चाहिए, ना कि ऐशो आराम के लिए नौकरी चाहिए। और उसमें इतनी बड़ी बड़ी चीजें मिस्टेक हो रही है। या तो पहले कर्मचारी चयन बोर्ड को समझना चाहिए था, फिर क्यों 10 यहाँ पर कहा कि 10 गुना की
लिस्ट निकालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आपको सारे नियम चीजें हैं वो पता होनी चाहिए। क्यों एक स्टूडेंट के साथ में ऐसा हो रहा है कि वो पिछले 1-1.5 साल से ही मेहनत कर रहा है, 2024 की भर्ती है, अब तक इसका कोई पोस्टिंग वगैरह ज्वाइनिंग का कुछ आते पते नहीं है, और यहां पर अब ये कहा जा रहा है कि यहां पर जो परिणाम है वो हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। कुल मिला के अब देखा हमने, अब आप सोचो एसआई की वैकेंसी कब थी, 22 की 21 की वैकेंसी, अब वापस उसका रिजल्ट वापस उसके एग्जाम होने वाले, कि स्टूडेंट कितना ही अपने अंदर मोटिवेशन रखेगा, कितनी की अपनी शक्ति रखेगा, कितना धैर्य है वो रहेगा। मतलब पूरी दुनिया है वो एक स्टूडेंट के धैर्य की परीक्षा है वो ले रही है, और लोग देखकर हंस रहे हैं, बैठे हैं बस आराम से। यार बड़ा दुख होता है। मैं मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि ऐसी न्यूज़ आपको मैं कैसे तो बताऊं, और क्या मैं आपको कहूं, और कैसे मैं आपको संबल दूं। बस मेरा कहना इतना सा है कि अपने भगवान पे विश्वास रखो, धैर्य रखो, और आपके जीवन में सफलता जरूर आएगी। बस मैं यही कह सकता हूं। बाकी इस पर जो भी अपडेट आएगा आगे, उसके बारे में हम और चर्चा करेंगे। मैं आपको बताने का प्रयास है वो करूंगा। बाकी क्या ही कहूँ आपको, अच्छे से तैयारी करते रहो। अब सीटी आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है, उसकी तैयारी आपको करना है। कुल मिला के तैयारी नहीं छोड़ना, निराश मत होना, हताश मत होना। आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं। जो ऐसे मेरे भाई बहन हैं जो कि विधवा, दिव्यांग, या मैं बात करूं एक्स सर्विसमैन से आ रहे हैं, उनके लिए विशेष तौर पर बता दूं कि हार मत मानना। ये दुनिया चाहती है कि आप हार मान जाओ, लेकिन आप में इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं हार नहीं मानूंगा। और यदि आपने जिस दिन ये ठान लिया कि मैं दबूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, हार नहीं मानूंगा, तब सफलताएं आपकी कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। लेकिन सिलेक्शन आपका जरूर होगा। तैयारी मत छोड़ना, लगातार तैयारी करते रहना। वैसे मुझे पता है कि जो 4th ग्रेड वाले स्टूडेंट्स हैं वो लगभग अभी तैयारी है वो कर रहे हैं, क्योंकि मेरी बात भी होती रहती है, और वो लगातार कहते हैं कि सर अभी हम सीईटी की तैयारी है वो कर रहे हैं। और मैं आपके लिए सीईटी में फ्री क्लासेस है वो हो रही है, फ्री क्लासेस है वो आपके लिए चल रही है, तो आप फ्री क्लासेस है वो देख लेना। ये जो फ्री क्लासेस है, सुबह 8 बजे आपके करंट अफेयर्स की क्लासेस शुरू होती है, उसमें सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं, बिल्कुल फ्री में चल रहे हैं, कोई आपके लिए इसमें चार्जेस नहीं है। क्लासेस शुरू हो चुकी है, जिसमें देखो मैं आपको सुबह 10 बजे सुबह 8 बजे करंट अफेयर पढ़ाता हूँ, फिर 11 बजे आपके लिए पॉलिटी और जो अर्थव्यवस्था वाला पार्ट है वो, फिर उसके बाद में इंग्लिश पढ़ते हैं 3 बजे से, फिर साइंस पढ़ते हैं 5 बजे से, फिर राजस्थान भूगोल पढ़ते हैं हम 7 बजे से, और फिर राजस्थान आर्ट एंड कल्चर है वो 9 बजे से पढ़ाई जाती है। और हमारी सारी टीम है वो आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री पढ़ाने वाली है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके लिए हम लगातार खड़े हैं, पहले भी खड़े थे, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पर हूँ मैं हमेशा आपके लिए बोलता रहूँगा, आपके साथ खड़ा रहूँगा। लगातार यूट्यूब पर आपके लिए फ्री क्लासेस है वो होती रहेगी। और क्या ही कह सकते हैं यार, है ना। आपको ये लगता, मतलब बहुत ज़्यादा निराशा होती है मुझे, मैं सोचकर ऐसा लगता है कि यार जब एक स्टूडेंट मुझे पूछता है फ़ोन करके, बहुत खुश होता है कि सर, एक स्टूडेंट, मैं अभी जयपुर गया था तो मुझे एक स्टूडेंट मिला था कि सर बहुत ताने देते थे घर वाले, अब जैसे तैसे 4th ग्रेड में मेरा नंबर आया है, अब खुशी हो रही है, लेकिन अब ये भी है, जैसे खुशी भी हो रही है लेकिन साथ साथ में ये भी महसूस हो रहा है कि सर है तो 4th ग्रेड ही, है ना। तो मैं किसी को बता भी नहीं सकता खुल के कि मेरी नौकरी लगी है, लेकिन सर मन में खुशी भी है। तो आप सोचो ऐसे स्टूडेंट है जो कि, ये नहीं कह रहा हूँ कि जिसके घर पे बहुत सारे अपार जिनके पास में संसाधन है, बहुत गरीब तबके से आने वाले लोग हैं, और उनको ये खुशी मिलती है कि हाँ कहीं ना कहीं हमें सरकारी नौकरी में एक जगह लगे हैं, अब हमें उम्मीद है कि हम बढ़िया तैयारी करेंगे। जो बच्चा था वो एलडीसी की तैयारी कर रहा था कि सर मैं अब एलडीसी की तैयारी है वो कर रहा हूँ, तो अब जब ये कर रहा है कि रिजल्ट अटकेंगे रुकेंगे, तो कहीं ना कहीं निराशा है वो हाथ आती है। तो ध्यान रखो अपना, और बस ऊपर वाले के ऊपर विश्वास रखना, आपके जीवन में बहुत अच्छी चीज़ें हैं वो होने वाली है। और मैं तो अब ये भी कहूँगा कि एक चीज़ ध्यान रखना कि सरकारी नौकरी लगना, सिलेक्शन होना, यही अंतिम सत्य नहीं है। आपके जीवन में बहुत सारी अच्छी चीज़ें वो लिखी हुई है, और वो आपको बिल्कुल मिलने वाली है। बस इसी उम्मीद के साथ में अपनी तैयारी करना है, जीवन को जीना है, निराश मत होना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ हो, कोई चीज़ पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।